बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और रोज़े रखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। लेकिन हमारे जहन में ये सवाल आता है कि रोज़ा कबूल हुआ या नहीं, यानी रोज़ा कबूल होने की क्या निशानी है। दोस्तों, तो बने रहे इस वीडियो में आखिरी तक। बस इस वीडियो को एक लाइक कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, रोज़ा रखना तो एक बड़ी बात है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि हमारा रोज़ा कबूल होना चाहिए। यानी जो अमल हम कर रहे हैं उसका करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि हमारे उस अमल को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा ले, ये बड़ी बात है। हम रोज़ा रख रहे हैं ये तो फ़र्ज़ है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हमारा रोज़ा कबूल कर ले, ये बहुत बड़ी बात है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सिर्फ ना खाने पीने का नाम नहीं रोज़ा, बल्कि रोज़ा नाक का, कान का, मुंह का, ज़ुबान का है। जैसे ज़ुबान से कोई गलत बात ना बोली जाए, कानों से गलत चीज़ को ना सुना जाए, और अगर फिर वो गलत काम करता रहे, यानी रोज़ा रख कर भी वो गलत काम करता ही रहे, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसका रोज़ा रोज़ा नहीं बल्कि फाका है। तो ऐसा रोज़ा तो अल्लाह तबारक व तआला कबूल ही नहीं करता। चलिए प्यारे दोस्तों, जिस टॉपिक पर वीडियो बना है उस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। रोज़ा कबूल होने की 3 निशानियां हम आपको बताते हैं। अगर आपका रोज़ा कबूल होगा तो कुछ ऐसी चीज़ें ज़ाहिर हो जाएगी जिससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारे रोज़े को अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमा लिया है। दोस्तों, जब कोई इंसान रोज़ा रखता है तो फिर वो बहुत सारे एहतियात करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा रोज़ा मकरूह भी हो जाए। रोज़ा मकरूह होने से भी उसको डर लगता है, क्योंकि सबसे पहली बात तो उसने खाना पीना छोड़ दिया है। पानी का गुटखा खाने वाले ने वो खाना छोड़ दिया है, पान का गुटखा खाने वाले ने वो खाना छोड़ दिया। तो वो सोच रहा होता है कि अब ऐसा ना हो कि हमारी छोटी सी गलती की वजह से हमारा रोज़ा कहीं बर्बाद ना हो जाए। और ये सोचना भी चाहिए, क्योंकि इसका जो सवाब है, जो क़यामत के दिन जब लोग आएंगे अपने आमाल लेकर, कोई नमाज लेकर आ रहा है, कोई रोज़ा लेकर आ रहा है, कोई ज़कात लेकर आ रहा है, कोई हज लेकर आ रहा है, अल्लाह तबारक व तआला के जो फरिश्ते होंगे वो उनको अजर व इनाम देना शुरू करेंगे। नमाजी को उसका इनाम मिल जाएगा, सदका देने वालों को उसका सिला मिल जाएगा, हज करने वालों को फरिश्ते उसका बदला और इनाम दे देंगे। फिर अब बारी आएगी रोज़ेदार की, तो फरिश्ते कहेंगे, मौला ये रोज़ेदार है जिन्होंने तेरे लिए रोज़ा रखा था, भूखे और प्यासे रहे थे, तो क्या इनको इसका अज्र दे दिया जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, ए फरिश्तों पीछे हट जाओ, इसका रोज़ा खालिस मेरे लिए था और मैं खुद इसके रोज़े का अज्र अता करूँगा। क्योंकि इंसान नमाज में दिखावा कर सकता है, सदका देने में दिखावा कर सकता है, लेकिन रोज़ा रखने में इंसान दिखावा नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद ही जान पाएगा। जैसे कहा जाता है, कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। तो वो जो पूरा दिन चूंकि भूखा प्यासा है और ये करते हुए भी अपना ही मेहनत मजदूरी कर रहा है, तो ये उसे ही पता है कि उसे कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन वो फिर भी मुस्कुरा रहा है, खुश हो रहा है, फिर भी वो उसमें राज़ी है। तो अल्लाह ताला के दिन उनको अजर अता फरमाएगा। तो हमने इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस में ये बात कही है कि जब भी हमारी इबादत यानी हमारी नमाज कबूल होती है अल्लाह ताला की बारगाह में, तो कौन सी निशानी नज़र आती है, यानी कैसे पता चलता है कि हमारी नमाज कबूल हुई है। जैसे अगर आपने नमाज पढ़ी, मसलन आपने फ़जर की नमाज़ पढ़ी, फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ ली, यानी आपको ज़ोहर पढ़ने की तौफीक मिल गई, तो इस बात की निशानी है कि आपकी फ़जर की नमाज़ को अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया। क्योंकि आपके दरवाज़े से न जाने रोज़ाना कितने लोग गुज़रते होंगे, तो क्या आप किसी को घर के अंदर बुलाते हैं, यानी आप जिनसे मोहब्बत करते हैं, जो अपने ख़ास हैं, उन्हें आप बुलाते हैं। अगर कोई एक बार आपके घर आ गया और आपको अगर उसका आना बहुत अच्छा लगा, फिर आप उसे फिर इनवाइट करेंगे कि भाई आ जाओ या बहन आ जाओ।
थोड़ी देर बैठ लो। और जब किसी इंसान का आपको कोई काम अच्छा लगता है या उसका रवैया अच्छा लगता है तो आप उसे बार बार अपने घर पर बुलाते हैं। इसी तरह से जब अल्लाह ताला किसी की नमाज को कबूल फरमा लेता है तो फिर अगली नमाज की उसको तौफीक अता फरमा देता है, वो अगली नमाज भी पढ़ लेता है। जब अल्लाह ताला उसे पढ़ने की तौफीक देता है तो ये निशानी होती है कि पिछली नमाज को अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया। और अगर हमें नमाज पढ़ने का वक्त नहीं मिल रहा है तो हम ये ना सोचें कि हमें वक्त नहीं मिला इसीलिए हमने नमाज नहीं पढ़ी, बल्कि ये सोचा करें कि हम कितने बड़े गुनहगार हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किया। इसी तरह से रोज़ा अगर हमने एक रोज़ा रखा उसके बाद हमने अगला रोज़ा भी रख लिया तो ये इस बात की निशानी हो गई कि हमारे पिछले रोज़े को अल्लाह ताला कबूल फरमा लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज़ा रख कर भी गलत काम कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, जो नहीं देखना चाहिए वो देख रहे हैं, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुन रहे हैं, यानी वो सारे काम आप कर रहे हैं रोज़े रख कर जिनसे अल्लाह ताला ने रोका है। और फिर आप अपनी हठकर्मी में रोज़ा रख रहे हैं कि हमें तो रोज़ा रखना है, हमें तो प्यास लगती नहीं। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको प्यास लगती नहीं है तो फिर आप रोज़ा रख रहे हो तो फिर आपके रोज़े रखने का क्या मतलब है? इंसान कमज़ोर है और अल्लाह को यही अदा तो पसंद है कि देखो मेरे बंदे को भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, लेकिन फिर भी मेरे लिए भूखा है। जब इंसान इख्तियार करने के लिए बैठता है और जैसे ही अजान होती है और अजान होने से पहले अल्लाह फरिश्तों में फरमाता है कि देखो मेरे बंदे के सामने खाना रखा है, पानी रखा है, देखो उसे कोई इंसान देख भी नहीं रहा, वो तन्हाई में है। ऐ फरिश्तों, इसको भूख लगी है, खाना भी इसको सामने है, लेकिन ये खाना क्यों नहीं खा रहा? तो फरिश्ते जवाब में कहते हैं कि मौला, इसको तेरी मोहब्बत ने रोका रखा है। अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से फरमाता है कि इसको सामने पानी रखा है, ये पानी क्यों नहीं पीता? तो फरिश्ते फरमाते हैं कि ऐ मौला, उसे तेरे डर और खौफ ने रोका रखा है। तो अल्लाह ताला खुश होता है ऐसे रोज़ेदार को देखकर। जैसे ही अजान होती है तो इंसान खाना खाना शुरू कर देता है तो अल्लाह फरमाता है देखो मैंने इजाज़त दे दी तो किस तरीके से खाना खा रहा है। ये अदा अल्लाह ताला को बहुत पसंद होती है। तो किसी इंसान का रोज़ा अल्लाह ताला कबूल फरमाता लेता है, ज़हनी सुकून मिलता है, दिल में तक़वियत हासिल होती है, अगले रोज़े की तौफीक मिलती है। लोग ये सोचते हैं कि रोज़ा रख के कमज़ोर हो गए, लेकिन ऐसा नहीं। जब इंसान का रोज़ा अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है तो उस इंसान के अंदर एक अंदरूनी ताकत उसको मिलती है। अगर ऊपर से वो दिख रहा होगा कमज़ोर, लेकिन अंदर से उसे एक ताकत और क़ुव्वत मिलती है, वो बंदा महसूस करने लगता है। ये रोज़े का कमाल है, इसीलिए रोज़े को हरगिज़ मिस ना करें। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने एक रोज़ा बग़ैर बीमारी या बग़ैर मजबूरी के छोड़ दिया तो फिर सारी ज़िंदगी भी अगर वो रोज़े रखे तो उसका पूरा हक अदा नहीं कर सकता। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ेदार क़यामत के दिन अर्श के साए के नीचे खाता पीता मुस्कुराता होगा, बेरोज़गार हिसाब व किताब के मुब्तला होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।